हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बच्चों, स्वागत है आपका एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म में। बच्चों आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ ना, ये हर एक 90% बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि सर सर हाउ टू इंक्रीज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड। ठीक है क्या? हमें मेथड सब आते हैं, हमने बहुत प्रैक्टिस करी है, पर हमारी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है ना। ये इसका रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? चाहे बच्चों कोई सा भी पेपर हो, ठीक है क्या, चाहे वो एनटीएससी हो, जेई हो, नीट हो, आपका जो भी पेपर हो, उसमें आपके साथ ये प्रॉब्लम तो आती ही है। तो आज अपन बात करेंगे इस सेशन में कि अपन क्या क्या टेक्निक्स अपनाएं कि अपनी जो स्पीड है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है क्या? अब बच्चों देखें आप, सबसे पहला जो पॉइंट इसके अंदर है वो क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है क्या? अब यहाँ ध्यान से देखें, पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या है यहाँ पे कि जैसे कोई आप बच्चे से बात करा आपने, कई बच्चे बोलते हैं मेरी तो मैथ्स ही अच्छी नहीं है ना। तो क्या होता है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल उससे पता चल जाता है कि यार उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है ना बच्चों, तो आता हुआ सवाल आप गलत कर सकते हो। ठीक है क्या? ये कॉन्फिडेंस का जो खेल है ना, वो अच्छे अच्छों को डुबो के रख देता है। तो अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, एक अपना एटीट्यूड जो है वो अपन क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव रख सकते हैं। अब ये एटीट्यूड पॉजिटिव रखने का मतलब क्या है? जैसे मानो कोई सवाल आपके पास आया, अब सवाल आपके पास जब आया तो अपन उसको ये सोचेंगे यार ये मैं कर सकता हूं, ये तो मुझसे होगा ही होगा। ठीक है ना? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो सवाल कैसा है, इजी है, मुश्किल है, पर आपका जब उसके प्रति एटीट्यूड जो है ना अगर पॉजिटिव रहा, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप उसको जब करने जाएंगे तो आप 50% पहले ही सॉल्व कर चुके हैं उसे। और अगर आप ऐसा सोचेंगे कि यार ये तो मुझसे होगा ही नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल ये मैं नहीं कर सकता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल ये मुझसे होगा ही नहीं, तो बच्चों जब आप उसको करने जाओगे ना, तो आपके मन के अंदर एक डर रहेगा कि यार ये इसके क्वाड्रेटिक के सवाल मुश्किल होते हैं, ये मुझसे नहीं होते। तो जब इजी जो सवाल होगा ना, वो भी आपको हिट कर जाएगा। और फिर क्या होगा बच्चों, है ना, देखो क्या होता है पेपर में मैं आपको बता दूं कि ना, एक तो शिकार होता है और एक शिकारी होता है। ठीक है क्या? अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप शिकार बनेंगे या शिकारी बनेंगे। ठीक है भाई, अगर आप शिकार बन गए तो जो एग्जामिनर है वो शिकारी हो गया, और अगर तुम शिकारी बन गए तो वहां पे उस सवाल को सॉल्व करके तुम उसका शिकार अच्छे से कर सकते हो। तो बच्चों पहला जो अपना पॉइंट है वो क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना। बहुत ही ज्यादा इजी चीजें हैं, पर अपन इस पे फोकस नहीं करते। ठीक है, अपना एटीट्यूड जब पॉजिटिव होता है ना, बहुत सारी मुश्किलें बच्चों हल हो जाती है। सेकंड चीज, रीडिंग हैबिट्स, है ना। अब तुम बोल रहे होगे यार ये क्या बंदा है, ये तो मैथ्स का बंदा है ना, इसमें रीडिंग कहाँ से आ गई? मैं रीडिंग की बात कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पे आप ऐसे समझना, आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, चाहे वो किसी की भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, किसी की भी, ठीक है, सवाल आपने ढंग से नहीं पढ़ा, और सवाल ढंग से नहीं पढ़ा, आप उसको अटेम्प्ट करने चले गए। मानो वो इजी सवाल था, आपने उसको 2 या 3 मिनट में सॉल्व कर दिया, पर आपने देखा कि जो आपने निकाला वो तो पूछा ही नहीं था, उसने तो पूछा ही कुछ और था। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? वापस से सवाल पे जाएंगे, फिर से पढ़ेंगे और फिर से सॉल्व करेंगे। इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लग गया बच्चों? 5 मिनट। और अपने पास टाइम कितना है एक सवाल को करने के लिए? 2 से 3 मिनट। मतलब आपने एक दूसरे सवाल का टाइम उसको दे दिया ऑलरेडी, बिना सॉल्व करे ही उसको दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अपन सबसे पहला काम क्या करेंगे? रीडिंग हैबिट्स। अब ये कैसे अच्छी करें, अपन इंप्रूव कैसे करें? ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा कि कई लोगों को शौक होता है नॉवेल्स पढ़ने का, बहुत अच्छी बात है, मेरे को तो आज तक हुआ नहीं है, तुम लोगों को है तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। और जिनको नहीं है वो भी क्या करें? ठीक है, अगर आप 11वीं 12वीं कक्षा के छात्र हैं या 9वीं 10वीं, या जिस भी क्लास के छात्र हैं, आपकी बुक्स तो होती है। ठीक है, अब अपन यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं इस टाइम को? मानो केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनको पढ़ना नेसेसरी और जरूरी भी है, इंग्लिश में कुछ चैप्टर्स होते हैं जो अपन को पढ़ने ही है ना, नॉवल की तरह पढ़ो उन्हें। ठीक है, समझो उनकी बारीकियों को, है ना। आपको क्या करना है मेनली रीडिंग हैबिट्स में, कि क्वेश्चन देखते ही ये पता चल जाना चाहिए कि ये अपन से ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, जितने कम टाइम में अगर आप ये पता लगा लेंगे कि ये सवाल हमसे क्या सही सही पूछना चाह रहा है, तो फिर वहां पे क्या होगा? आप अपना टाइम बचा लेंगे। ठीक है, तीसरी चीज क्या है बच्चों? राइटिंग हैबिट्स। अब यहाँ पे बताइए क्या, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ आपको। मेरा एक छात्र था, है ना, अच्छी रैंक स्कोर करी, अंडर 1000 था। उसने मुझे बताया, उसकी एक अच्छी आदत थी, जो मैं क्लास में अपन सबको सवाल देते, दिया मैंने, सबको देता था। कहीं बच्चे होते थे कि बहुत इजी सवाल है, ठीक है,
मुंह जवानी आंसर देते थे और कॉमन मिस्टेक्स करते थे। यहाँ पे उसकी आदत क्या थी, राइटिंग हैबिट्स, ठीक है क्या। राइटिंग हैबिट्स से मेरा क्या लेना देना है, अगर आप उसको कुछ भी दोगे तो वो एक बार लिख कर क्रॉस चेक करके फिर आंसर देगा। हाँ थोड़ा सा टाइम होता लेता जरूर है ये लिखने में, पर आंसर तो सही देता है ना। मतलब इसका मतलब अगर 30 सवाल मैंने उसको दिए और उसने 25 का आंसर मुझे दिए तो 25 के 25 सही है, ठीक है, कॉमन मिस्टेक कम हो गई। तो यहाँ पे राइटिंग हैबिट से मतलब क्या है बच्चों, कि आप जो कैलकुलेशन करते हैं वो थोड़ी सी अगर आप ढंग से लिखकर, है ना, अच्छे से करें तो फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे अपन अपना जो एक्यूरेसी लेवल है उसे भी इंक्रीज कर सकते हैं। हाँ पर कुछ चीजें होती है, जैसे कहीं पे पूछा 11 का स्क्वायर, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, पर कुछ कैलकुलेशन जो होती है बहुत ज्यादा लंबी है, अपन नहीं कर पा रहे, गलत करने से तो अच्छा उसको लिख लो, ठीक है क्या। तो यहां से अपन देख सकते हैं कि राइटिंग और रीडिंग हैबिट्स आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है। टाइम बचाने का तरीका बता रहा हूं मैं। रीडिंग से कैसे टाइम बचाया अपन ने, सवाल गलत करके दोबारा करने का टाइम बच गया, ठीक है। राइटिंग से कैसे बचाया, फिर से गलत करोगे, है ना, तुम्हारे ऑप्शंस ही मैच नहीं करेंगे चारों, तो फिर क्या करोगे, फिर वापस से सवाल पे आना पड़ेगा। तो अपन क्या करें, शुरू से जो भी करें बिल्कुल परफेक्ट करें, ठीक है क्या, परफेक्शन के साथ आपको काम करना है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, आपकी किसी भी प्रॉब्लम है उसको मैंने 4 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। सबसे पहला थ्योरी, ठीक है, जैसे मेरे पास कोई चैप्टर आया, आज मानो मैंने सर्कल पढ़ा, ठीक है, अब सर्कल जब पढ़ा तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो उसका थ्योरी पार्ट हो जाता है। अब थ्योरी अगर आपकी अच्छी है, ठीक है, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये कैसे बेनिफिशियल होगी यहाँ पे ये समझना। थ्योरी अच्छी है, ठीक है, मानो आपको सारी चीजें आती है ना, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन भी आती है, रेडिकल एक्सिस, कॉमन लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब चीजें अपन ने पढ़ी हुई है सब, ठीक है, और ये बिल्कुल अच्छी भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि अपन ने घास काटी है इसके अंदर। अब इसमें ये बेनिफिशियल कैसे होगा ये समझना। थ्योरी अगर आपकी अच्छी है ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और जब वो डेवलप होगा तो ये आपकी थिंकिंग जो एबिलिटी है उसको बढ़ाएगा, ठीक है। कोई भी सवाल आया, मानो लोकस ऑफ मिड पॉइंट पूछा है, अब आधे बच्चे तो वहीं पे ढेर हो जाते हैं लोकस का नाम सुन के, पर अगर तुम्हें ये पता है कि वो पूछना क्या चाह रहा है तो तुम उसको सॉल्व तो करोगे। तो थ्योरी पार्ट अच्छा होना बहुत जरूरी है, यहाँ पे ये चीज समझे। सेकेंड चीज बच्चों, प्लानिंग फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अब कोई भी सवाल आपके पास आया, ठीक है, अपन क्या करते हैं, जैसे सवाल आया सॉल्व करने बैठ जाते हैं, ठीक है। एक चीज मुझे बताओ, कहीं भी आप जाते हो क्या कुछ प्लान करते हो या नहीं करते, या ऐसे उठ के ले भाई आज तो चलते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ भी काम आपको करना है उसको थोड़ा अगर आप प्लान कर लोगे तो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बहुत कम टाइम में और अच्छा काम होगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम के साथ भी यही होता है, कोई भी सवाल आपके पास आया ना उसको सोचो तुम एक बार कि यार मैं इसको करूंगा या नहीं करूंगा। पहली बात तो मतलब देखो दो चीजें हो जाएगी, एक तो पेपर में और एक सीख रहे हैं तो सब सवाल करने हैं अपन को, पर अगर अपन पेपर में कर रहे हैं तो पहले ये सोचो यार ये मुझे करना है या नहीं करना है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला है ये सवाल तो उसको स्किप कर देंगे, ठीक है क्या, उसको करने का मतलब ही नहीं है। क्योंकि 10 मिनट में अगर तुम एक सवाल कर भी देते हो और वो सही भी कर देते हो तो तुम जीते नहीं हो, तुम हार चुके हो वहां पे। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि किसी सवाल को करने के लिए आपको पहले तो ये सोचना है मुझे ये करना है ये नहीं करना। अब दूसरे में क्या सोचेंगे कि यार मैं इसको किस मेथड से करूं कि ये मेरा सबसे कम टाइम में हो और किस तरीके से मैं जाऊं, सही है क्या। अब मानो कॉमन रूट का सवाल है, कॉमन रूट में 6 या 7 तरीके होते हैं सवाल सॉल्व करने के। अब मानो आप सबसे लेंदी तरीके से चले गए तो फिर तो आपका टाइम वैसे भी है ना वहां पे यूटिलाइज हो ही गया। तो अपन क्या करेंगे, एक प्लान करके करेंगे कि यार ये जो सवाल है इसको मैं इस तरीके से करूंगा, ठीक है ना। ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि किसी सवाल को देखते ही आप यूं सोचते ना यार ये हमसे होते नहीं है, इस टाइप के सवाल नहीं होते। आप ये अपने दिमाग में बांध के रखो क्या करना है अपन को, एक तो पॉजिटिव वे में सोचना है और ऊपर से ये सोचना है यार इसको इस तरीके से करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरी बात क्या है बच्चों, प्रॉपर मेथड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। अब बच्चों यहाँ पे ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, मैं बताता हूँ आपको कि कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, अपन सोचते हैं यार मेरा मेथड सबसे बेस्ट है। अब मैंने देखा कि यार जब मेरे सर ने बताया है ना, जब मेरे सर ने बताया तो यार ये तो और छोटा हो गया, ठीक है, या मेरे दोस्त ने बताया तो ये तो और कम हो गया, ठीक है। हमारे साथ भी हो जाता है कई बार, बच्चे अच्छे मेथड्स बता सकते हैं है ना, कईयों के दिमाग में आता है भाई एक सवाल है बहुत तरीके सॉल्व करने के, तो आप ये इसको नेगेटिव में मत ले, ठीक है, आप इसको पॉजिटिव में ले। कैसे पॉजिटिव में लोगे, यार जब उस बंदे ने मुझे बताया ना, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो बराबर को,
तो अपन उसको पॉजिटिव वे में ऐसा ले सकते हैं कि उसको डेली रूटीन में ले आएंगे। अब मानो कॉमन रूट का सवाल आ गया आपके पास और उसने बहुत अच्छा तरीका बता दिया, तो जब भी अगला सवाल मेरे पास आएगा तो मैं वो तरीका इंप्लीमेंट कर दूंगा। सही है क्या? तो आप क्या करें, है ना, यहाँ पे अपन बात करें किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके पास बेस्ट मेथड होना चाहिए। बेस्ट मेथड का मतलब सबसे कम टाइम लेने वाला, ठीक है, और सबसे एफिशिएंट, मतलब उससे ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है क्या? अगला क्या है? नेचुरल स्पीड। अब नेचुरल स्पीड है ना बच्चों, ये एक दो दिन से नहीं आई, ठीक है। ये तुम अगर कोई तुम्हें बोल रहा है कि एक दो दिन में तुम नेचुरली इतनी तेज स्पीड कर दोगे तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको बढ़ाने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहला, कोई भी सवाल करो ना तुम बिल्कुल ठंडे दिमाग से, काम, है ना, धोनी की तरह, बिल्कुल, है ना, रिएक्ट ही मत करो। तुम्हें तुम्हारे चेहरे पे देख के लगना नहीं चाहिए ये कैसा सवाल कर रहा है। अगर मुश्किल होगा तो कई बच्चे हो जाते हैं यार ये कैसा सवाल आ गया, नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। अपन को क्या करना है? कीप काम, ठीक है क्या? आपको बहुत शांति के साथ, बहुत ही सूझबूझ के साथ क्या करना है? उस सवाल को समझना है। समझने के बाद उसको सॉल्व करने जाओ। अब नेचुरल स्पीड कैसे बढ़ेगी, ठीक है ना? इसमें देखना, आपने पहले बहुत शांति के साथ सवाल सॉल्व कर रहे हो, अब डिस्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए तुम्हारे दिमाग में। फिर उसके बाद जब प्रॉब्लम की तरफ जाओगे ना, तो फिर क्या होगा? प्रॉब्लम की तरफ जब जाओगे तो तुम ये देखोगे यार कई बार तो बहुत शांति से सॉल्व करोगे तो 2 मिनट में सवाल हो जाएगा, पर फिर भी नहीं होता है तो भी शांति रखनी है ना। और फिर ये सोचना है कि यार अब मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें लग रहा है ये 4-5 मिनट और लेगा, सवाल छोड़ दो, है ना। वहां पे लालच मत करना, ये बिल्कुल एंड पॉइंट होता है। अगर वहां से आप वापस से सवाल की तरफ चल जाते हो ना, तो आगे के 3-4 सवाल आप वैसे ही आपके वैसे भी जाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है? आपको बिल्कुल ठंडे दिमाग से ये सोचना है उस स्टेज पे कि यार अब मैं इस पॉइंट पे भी अगर मैं इसको स्किप कर देता हूं तो क्या होगा? ये सवाल ही तो नहीं होगा, पर मेरे बाकी के 3 सवाल तो मैं कर सकता हूं। अब नेचुरल स्पीड यहां पे कैसे बढ़ेगी? तो आप क्या करें? नेचुरल स्पीड के लिए, ठीक है क्या, नेचुरल स्पीड के लिए आप क्या करें? तो बच्चों नेचुरल स्पीड के लिए अपन को क्या करना है, ठीक है, देखें, आप अपने डेली रूटीन में वो काम करो जो तुम एग्जाम में करते हो। अब ये मैंने क्या बोल दिया, है ना, ये मैंने क्या बोल दिया? एक चीज मुझे बताओ, क्या एग्जाम वाले दिन तुम्हारे पास सुपर पावर्स आने वाली है क्या? नहीं, है ना। ये पॉसिबल ही नहीं है कि भाई मैं रोज रोज सिर्फ 1 घंटे में 10 सवाल कर रहा हूं और एग्जाम वाले दिन जाके मैं 15 या 20 सवाल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अपने रोज रूटीन में वो काम करो जो एग्जाम वाले दिन अपन करने वाले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, कोई भी चैप्टर आपके पास आया, ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? चैप्टर जब आपके पास आया तो इसके अंदर 2 प्रोसेस होते हैं, एक तो आप सीखने वाला, और एक जब सीख जाओगे तो फिर उसके सवाल कैसे करने, ठीक है। अब जब आप सीखने वाली स्टेज पे हो ना, तब अपने दिमाग में कंपटीशन की भावना मत लाना, स्पीड की भावना उस समय पे मत लाना। क्यों? क्योंकि अगर तुम यूं सोचोगे कि यार मैं इस सवाल को 1 मिनट में कर लूं तो तुम नहीं सीख पाओगे। उस समय पे तुम्हें क्या करना है? अगर चैप्टर चालू हुआ है तो तुम्हें एक काम करना है कि तुम्हें जितने अच्छे अच्छे मेथड सीख सकते हो ना वो सीख लो। अब मेथड सीखने के बाद क्या होगा? मेथड सीखने के बाद आप वापस से आओगे, ठीक है। अब मानो आपको 5 या 6 दिन हो गए, ये क्वाड्रेटिक में मैंने 10 दिन मिलते हैं या 8 दिन मिलते हैं, मैं 5 या 6 दिन पे आ गया। अब मुझे समझ आ गई क्वाड्रेटिक की। अब क्वाड्रेटिक की जब समझ आ गई ना बच्चों, तो फिर तुम क्या कर सकते हो? अब वो काम कर सकते हो जो तुम एग्जाम में करते हो, ठीक है। क्योंकि अब मुझे उस चैप्टर की समझ आ चुकी है, मुझे पता चल गया है कि ये चैप्टर ये है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपना काम कर सकता हूँ, ठीक है, कि मैं एग्जाम में कैसे सॉल्व करता हूँ, है ना। अपने लिमिट सेट कर दी मैंने, है ना, कि भाई 1 घंटा है और 1 घंटे में मुझे 30 सवाल करने हैं, ठीक है। जेई के हिसाब से बता रहा हूँ, 1 घंटे में 30 सवाल करने हैं या 25 सवाल करने हैं, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अगर ये काम तुमने शुरू कर दिया, सामने घड़ी लगा देना। ये मैं कब बोल रहा हूं? जब तुम्हें चैप्टर की समझ आ गई। पर वो पहले के पॉइंट सारे ध्यान में रखना, ठीक है, कि भाई सवाल को अच्छे से पढ़ना है और फिर सॉल्व करना है, ठीक है। ये डेली रूटीन में लेके आओ तुम, ठीक है। हर एक प्रॉब्लम को ऐसे ही फेस करो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, ठीक है क्या, चाहे वो फिजिक्स की हो चाहे केमिस्ट्री की हो, आपको वही काम करना है। अब डेली रूटीन में जब आप एक ही काम करोगे ना कि यार मैं सवाल ही ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, कि भाई टोटल जैसे 30 चैप्टर हैं तो 30 चैप्टर के आखिरी 3 दिन में मैंने यही काम किया, तो फिर तुम ये सीखोगे कि यार तुम्हारी स्पीड अपने आप बढ़ने लग गई है। अब तुम कैसे सोच रहे हो वो तुम्हारे, है ना, मेथड्स भी अपने आप अच्छे अपग्रेड हो रहे हैं, ठीक है क्या। अब बच्चों आगे बात करते हैं अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। अब किसी भी चैप्टर की अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं तो उसमें 2 चीजें आ जाती है, एक तो आती है क्वालिटी
और एक आती है क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ समझना क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में मैं क्या बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ क्वांटिटी। ठीक है, अब एक चैप्टर है, उसको समझने के लिए आपको मिनिमम मिनिमम 70 से 100 सवाल के बीच में, है ना, 100 सवाल मान लो, 80 से 100 सवाल के बीच में तुम्हें लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जैसे क्वालिटी के अब 80-90 सवाल भी अगर तुम नहीं लगाओगे तो उस चैप्टर की समझ इतनी अच्छा ही नहीं पाएगी। ठीक है क्या, तो फिर तुम्हें क्या करना है, एक तो क्वांटिटी के ऊपर अपने पर फोकस करना है, और एक रिपीटेड सवाल नहीं करने, है ना, रिपीटेड सवाल नहीं करने कि भाई सब में एक ही चीज पूछती, इफ x इज इक्वल टू अल्फा इज रूट ऑफ दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ k, अब सब में एक पूछ रखा है, तो ऐसे काम नहीं करने। अपन को एक काम क्या करना है, क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब 100 सवाल लगाने अलग अलग टाइप के, और अगर लग रहा है मुझे इस टॉपिक में मुझे डाउट आ रहा है तो उसके 2-4 सवाल और लगा लो। ठीक है, फिर दूसरी बात, इसमें क्वांटिटी में आप ऐसा काम मत करना कि यार किसी भी चैप्टर के 15 या 20 सवाल लगा के कह दे अब मेरे को चैप्टर आ गया। ठीक है क्या, ये काम मत करना। और ऐसा भी नहीं है कि उस चैप्टर के तुम 500-600 सवाल लगा रहे हो, तो उससे भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। मतलब यार खाना जब खाते हो तो उतना ही खाओगे ना यार जितनी तुम्हें जरूरत है। ठीक है क्या, ना तो कम खा सकते हो ना ज्यादा। कम खाओगे तो फिर दिमाग बार बार पेट पे जाएगा, और ज्यादा खाओगे तो फिर समझ ही सकते हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, क्वालिटी और क्वांटिटी। अब क्वालिटी की बात कर रहा हूं मैं, क्वालिटी में कि आपको कौन सा मटेरियल लगाना चाहिए, कौन सा मटेरियल अपन लगाएं कि यार बिल्कुल परफेक्ट तैयारी हो जाए, क्योंकि बच्चों टाइम कम बच रहा है ना। अब एग्जाम के अपन प्रिपरेशन करने जाते हैं, ऐसा तो नहीं जिंदगी पड़ी अपने पास। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन कोई भी सिलेक्टेड, है ना, जैसे जैसे कोई भी सिलेक्टेड अच्छी रेप्यूटेड, है ना, कोचिंग का नोट्स या फिर कोई अच्छी बुक, है ना, पर अब ये तुम कैसे सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो उसके लिए जरूरत पड़ती है कोर्स की। किसी भी पर्टिकुलर कोर्स को आप सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे देखें उस कोचिंग का मटेरियल कैसा है, उसके लेक्चर्स कैसे हैं। ठीक है क्या, वो आप एक बार देखें, है ना, लेने से पहले ये चीज देखें, है ना, डेमो लें उससे। आजकल देते हैं, है ना, और नहीं दे रहा मतलब वो फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है उसमें। तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों आपको साथ के साथ देखनी पड़ेगी। ठीक है क्या, तो अब अगली बात क्या करते हैं बच्चों, ट्रिक्स एंड अप्रोक्सीमेशन। अब यहां से मेरी स्पीड कैसे बढ़ेगी वो चीज ध्यान देना। ट्रिक्स, कहीं कहीं जगह पे कोई ट्रिक है, ठीक है क्या, कि यार ये ट्रिक आएगी तो मैं इसके सवाल बहुत जल्दी से सॉल्व कर दूंगा। तो अब अगर अगर ये ट्रिक मुझे आती है तो ये सवाल बहुत, तो इससे तुम्हारा इंटरेस्ट भी डेवलप होने लगेगा। क्या होने लगेगा, इंटरेस्ट भी डेवलप होने लगेगा। और दूसरी बात क्या है बच्चों, अप्रोक्सीमेशन। अब ये अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है, यहां पे ये चीज समझना। मानो मेरे पास कोई सवाल आया कि भाई 725 1 इंटू 1298 ये आ गया। ठीक है, और ये सॉल्व करके मुझे इसके आंसर बताने। ठीक है, अब इसके 4 ऑप्शंस है, ये 4 ऑप्शंस आ गए। अब 4 ऑप्शन जब आपके पास आए, आपने देखा कि भाई सबका यूनिट डिजिट अलग है। क्या अलग है, यूनिट डिजिट अलग है, और सिंगल करेक्ट है। और अब यहाँ पे अपन क्या करें, देखा कि भाई यूनिट डिजिट अलग है तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। ठीक है, अब अपन ने देखा 8 एक में ही आ रहा है तो उसको राइट लगा दो, है ना, उसकी तरफ मत जाओ बहुत ज्यादा। ठीक है, नन ऑफ दीस नहीं हो तो आप ये काम कर सकते हो। इससे क्या होगा, नहीं तो सोचो आप इसको जब इससे मल्टीप्लाई करने लगोगे टाइम तो लगेगा, है ना, ऐसा तो नहीं है कि 1 मिनट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो वो टाइम अपन अपना सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉम्पिटिशन के उसमें अपन यूज ले सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगला क्या है बच्चों, रिमेंबर फॉर्मूला। ठीक है, ये मैं बार बार बोलता आया हूं आज तक बच्चों को कि यार रिमेंबर फॉर्मूला का मतलब क्या है, कि आपके पास कोई भी सवाल आया, ठीक है क्या, अब आपको अगर उसका फॉर्मूला याद है ना, तो आप क्या कर चुके हैं, आप पहले ही एक स्टेप चल चुके हैं। ठीक है, और अगर फॉर्मूला नहीं याद तो अपन क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला डिराइव करेंगे और फिर सॉल्व करने बैठेंगे। तो बच्चों मैथ्स के अंदर अगर आपको लिमिटेड टाइम में अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो फिर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। हाँ, ऐसा भी नहीं बोला कि पूरा रट्टा लगा दो, पर इतने फॉर्मूलाज तो याद कर लो कि जो डेली यूज में आ रहे हैं। ठीक है, अब ये तो याद हो भी जाते हैं, मानो साइन a + b का फॉर्मूला है, अब ये तो अपन इतना यूज लेते हैं कि इसके वैसे ही अपने पास अपने को ये दिमाग में फिट हो जाता है। ठीक है क्या, तो ये चीज आप ध्यान दें कि भाई रिमेंबर फॉर्मूलास अपन को याद होने चाहिए। अब अगला, डू प्रॉब्लम्स इन लिमिटेड टाइम। अब यहाँ पे ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये चीज समझें कि अगर अपने पास चैप्टर की थोड़ी बहुत समझ आ गई, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि अपन, है ना, कि भाई आज मुझे डीबीपी मिली या एमपीपी मिली। ठीक है, अब डीबीपी और एमपीपी अगर आपको मिली है, अब यहाँ पे ये चीज समझे आप कि डीबीपी अगर आपको मिली है तो ऐसा नहीं है कि वो भाई गाने चला दिए और चालू कर दिया। ठीक है, आज सवाल मैंने 1 घंटे में लगा दिए 5, अगले दिन लगा रहा हूँ 20, ऐसा मत करना, है ना। जो टाइम उसके लिए दे रखा है ना। वैसे तो मैंने आपको बताया अगर कोचिंग का मटेरियल आप हमारा भी लेते हैं तो उसमें ऊपर लिखा हुआ होता है कि इतने टाइम में आपको इसको कंप्लीट करनी है और बिल्कुल प्रिसाइज होता है। तो आप ये चीज़ समझें कि भाई अपनी जो
टाइम लिमिट है उसको उसको दिमाग में रखना है, ठीक है क्या। तो वो उतने ही टाइम में जब आप करेंगे, उतने ही टाइम में जब आप करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यार मेरी स्पीड अपने आप बढ़ने लगी है, ठीक है क्या। देखो यार दिमाग है ये, ठीक है, दिमाग है और इसमें क्या है बहुत सारे केमिकल्स लॉज हैं, मतलब तुम नहीं समझ पाओगे। पर ये समझो ना यार, तुम सवाल देख के तुम सोच पा रहे हो, बहुत बड़ी बात है ये। वो थिंकिंग एबिलिटी कैसे बढ़ाएं, वो उसके तरीके बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है क्या। वो अगर वो आपके पास आ गई ना कि सवाल देखते ही मुझे पता चल गया यार ये इससे हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। तो ये अपन को बढ़ाने के लिए ये सब चीजें करनी पड़ेगी। अगला क्या है बच्चों, डू नॉट डेविएट योर माइंड। अब ये इसके लिए यार मैं बताऊं तुम्हें, जैसे मैं सवाल कर रहा हूं, ठीक है, और मेरे दिमाग में चल रहा है यार राम ने आज उसको पता नहीं क्या कह दिया, या फिर उन दोनों का झगड़ा हो गया, या मेरा आज किसी से झगड़ा हो गया, आज मम्मी से मेरी लफड़े हो गए, ठीक है, मम्मी ने मुझे डांट दिया, या पापा ने से मेरे पंगे हो गए। तो इसमें क्या होगा बच्चों, ये अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना तो सवाल सही होगा ना तो भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, मानो तुमने आंसर पूरा सही लगा दिया और गलत मार्क कर दिया, तो मार्क्स तो अपन को नहीं मिल रहे ना ओवरऑल। तो तुम है ना बिल्कुल दिमाग ठंडा रख के, ठीक है। और एक यार मेरी रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, है ना, नेगेटिव पीपल से थोड़ा दूर है, ठीक है। अभी ये टाइम तुम्हारा बहुत क्रूशियल चल रहा है, सबके लिए क्रूशियल है, ठीक है क्या, कि अब क्योंकि ये टाइम वापस से लौट के तो आएगा नहीं। तो अपने आसपास जो नेगेटिविटी है ना, कोई दोस्त आपको बोलता है यार तू नहीं कर सकता, तो उससे उससे बोलो हाँ नहीं कर सकता मैं और तू जा, ठीक है। ये चीज आप चालू कर दो आप, तो आपको क्या दिखेगा, अगर सब चीजें पॉजिटिव है ना तो बहुत बहुत तुम्हें हेल्पफुल होगी, ठीक है क्या, तुम्हारा दिमाग ठंडा रहेगा। और अगर तुम वहां पे उससे बहस करने बैठ गए, साले मैं क्यों नहीं कर सकता, तेरी हिम्मत कैसे होगी बोलने की, ये तो उसमें कुछ होगा नहीं, उसको प्रूव करके अपन कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। अगर तुम उसको प्रूव भी करवा दोगे, उससे बुलवा भी लोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम्हारे ऊपर फर्क पड़ जाएगा। जब तुम सवाल सॉल्व कर रहे होगे या फिर पढ़ाई कर रहे होगे ना अपनी, तो फिर अपना तुम 100% नहीं दे पाओगे, ठीक है क्या। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आपको स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, ये नारा जो अपना है, ठीक है। आज का हैशटैग भी रख लेते हैं ये स्टे पॉजिटिव, ठीक है क्या, हैशटैग क्या है, स्टे पॉजिटिव। अब ये जब तुम रखोगे ना, देखना तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है क्या। और इसके लिए तुम मुझे बाद में थैंक भी करोगे, अभी मत करना, जब तुम्हारे साथ हो जाए ना तो फिर तुम कर देना, तुम्हें पता चल जाएगा। क्योंकि अगर तुम किसी से बहसबाजी कर रहे हो ना तो तुम अपना दिमाग खराब ही कर रहे हो, ठीक है क्या। अब बच्चों तो मेनली मैंने आपको ट्रिक्स क्या क्या बताई, ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपकी थ्योरी पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी रीडिंग राइटिंग जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी हो जानी चाहिए, थोड़े टाइम में ही बहुत अच्छी तरीके से, कि हम ये समझ पाए कि ये पूरे पैराग्राफ में हमसे ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है क्या। और तीसरी बात बच्चों, अपनी जो नेचुरल स्पीड है उसके ऊपर काम करो। और नेचुरल स्पीड ऐसे नहीं आएगी, ठीक है क्या। आपने फॉर्मूला पढ़ा है बचपन में, सबने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, A+B का होल स्क्वायर। उसको मैंने बहुत कम लोगों को देखा इंप्लीमेंट करते हुए। आज भी अगर मैं ज़्यादातर लोगों को 99 × 99 बोलूँ ना तो वो यही काम शुरू कर देते हैं कि भाई ये 99 और ये 99 और इसको मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे। बच्चों ये चीज़ नहीं करो, वो तुम फॉर्मूले जो पढ़े हैं उसको इंप्लीमेंट अपने डेली लाइफ में चालू कर दो, ठीक है क्या। इससे तुम्हारी नेचुरल स्पीड बढ़ने में बहुत बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है क्या। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें जो है इनसे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिले, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा परफॉर्म करो। एग्ज़ाम में तो कर ही रहोगे, ठीक है, ज़िंदगी में भी अच्छा परफॉर्म करो, है ना। यही उम्मीद के साथ अपन मिलते हैं। और एक और चीज़ है ना, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं या आप खुद 9th 10th क्लास में है प्री फाउंडेशन में, तो 8th 9th 10th में, और अगर आप ओलंपियाड्स वगैरह के लिए मटेरियल सर्च करें और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे ये टेलीग्राम ग्रुप है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। बहुत बहुत बच्चे अभी ज्वाइन कर चुके हैं और ये लगातार रोज़ मतलब थाउजेंड्स में आ रहे हैं। तो हमें मतलब खुशी हो रही है कि यार इतने बच्चों को बेनिफिट्स मिल रहा है। तो आप भी इसका लाभ ले सकते हैं, आपके छोटे भाई बहन जो भी हैं उनको ये आप बता सकते हैं भाई ये ज्वाइन करें, फ्री है बिल्कुल। और दूसरी चीज़ बच्चों, ये बैचेस हैं, ठीक है, ड्रॉपर्स के लिए और 12th 11th के लिए अभिमन्यु बैच है ना, जो JEE एडवांस 2021 को टारगेट कर रहे हैं। और ये एकलव्य और वॉरियर है जो 2021 को टारगेट कर रहे हैं। आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं, बहुत कम टाइम में, बहुत ही प्रिसाइज वे में आपको बिल्कुल परफेक्ट तैयारी हम करवाएंगे, ठीक है क्या। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया आज के लेक्चर में। और एक और चीज़, आपको कोई भी समस्या हो, चलो आज मैं एक वो लेके चल रहा हूँ,
हम ईटीपी टीम पूरी ये लेके चल रहे हैं। आपको कोई भी समस्या हो, मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड या आपकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर डायरेक्ट हमें मेल कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेल कर देना कि सर हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसके ऊपर आपके लिए रिसर्च करके पूरी आपके लिए है ना प्लानिंग करके एक वीडियो आपके लिए लॉन्च करेंगे। ठीक है क्या? तो ऑल द बेस्ट, स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट।